तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर महाकुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समय समय पर चेताने के बावजूद भी सरकार ने चेतावनियों को आलोचना समझकर नजरअंदाज किया, जिससे हादसा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप है और सरकार पर कुंभ को सिर्फ इवेंट की तरह पेश करने का आरोप भी उन्होंने चढ़ा। जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है।